हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग का मैंने इस वीडियो को पहले जो वीडियो डाला था, इस उसी वीडियो के रिगार्डिंग इसमें डाउट क्वेश्चन निकल के आ रहा था। मैं उसको क्लियर कर देता हूं। और आप लोगों ने वेब टेस्ट भी किया होगा, तो कैसा लगा? जलवा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो आपको स्ट्रेटजी बताया था, एक नंबर स्ट्रेटजी है। और इसमें आप देख सकते हैं कितना एक्यूरेसी निकला था आप लोगों का। तो यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट लगाया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर आप ईएमए को क्या करना है, वही जो आपको मैंने सेटिंग बताया था वो आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। इसमें 1 मिनट स्कैल्पिंग में निफ्टी 50 का चार्ट लगाना है, इंडेक्स का 1 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, ठीक है। और इसके बाद जो आपको इंडिकेटर यूज करना है, ये आपको इंडिकेटर यूज करना है EMA 5, ठीक है, EMA 9, EMA 15 और SMA 20, ठीक है। 4 इंडिकेटर यूज करना है। तो आप लोग इंडिकेटर तो पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कैसे क्या लगाना है सब कुछ। आज मैं और यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो आप कलर चॉइस कर लेना है इंडिकेटर का, ठीक है। ये चारों इंडिकेटर की कलर हैं वो आप चॉइस कर सकते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपका इंडिकेटर का जो कलर है वो क्लियर कट दिखने लगे और आपका कैंडल क्लोजिंग का समझ में आ जाए कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ पर आए। तो अभी मैं डाउट क्वेश्चन है वो क्लियर करता हूँ। तो ये 30 जून का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये 30 जून का चार्ट है, यहाँ से ओपन हुआ, ठीक है। अभी 1 मिनट का जैसे ही आपका कैंडल क्लोज हुआ और आपको पता है कैंडल का जैसे ही लो निकलता है और आपका एंट्री, ठीक है ना, तो आपका पुट साइड में एंट्री होगा, ठीक है। और आपका टारगेट, ठीक है। ज़्यादा बड़ा कैंडल है, कैंडल का 60% का आपको एसएल लेकर चलना है, ठीक है। बॉडी का 60%, जो भी डाउट क्वेश्चन निकला था एसएल कहाँ पर लगाना है परफेक्ट जगह, तो जो भी बॉडी है बॉडी का 60% आपका एसएल हो गया। और 1:1 का आपको रिवार्ड तो लेकर चलना ही है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी निकल के आती है 93 से 95%, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड आपका पास हो गया तो आपको निकल जाना है मार्केट से, पूरे दिन काम नहीं करना है। अभी एक डाउट निकल के आ रहा था कि अगर यहाँ पर देखो इस कैंडल पर क्लोजिंग आ गई तुरंत, अगर ये वाला कैंडल है ना, इस कैंडल पे क्लोजिंग आई, इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, तो कितने कैंडल के अंदर लो ब्रेक होना चाहिए? जस्ट अगर उस नेक्स्ट कैंडल में अगर लो ब्रेक होता है इस वाले कैंडल में, तो आपका ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। और तो अगर नहीं होता है तो उस जो नेक्स्ट कैंडल बना, मतलब जो फिर नेक्स्ट कैंडल बनेगा, मतलब दूसरा कैंडल, 2 कैंडल के अंदर ब्रेकआउट होना चाहिए इसका, ब्रेक डाउन। 1 कैंडल और ये 2 कैंडल नहीं हुआ, नहीं लेना ट्रेड, ठीक है। रिस्की ट्रेड हो जाएगा। ले सकते हैं पर लेकिन ये रिस्की ट्रेड रहेगा, ठीक है। इसमें टारगेट अच्छा खासा नहीं मिलेगा, तो इसको मिस करना है। ये फर्स्ट ट्रेड के लिए मैंने बोला था ना, मतलब आपको एक ही ट्रेड करना है सुबह सुबह। अगर आपका अभी ये डाउट निकल के आ रहा था कि सुबह सुबह जब मार्केट ओपन होता है और फर्स्ट ट्रेड आपने ले लिया, अगर लॉस हो गया तो उस कंडीशन में क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। अभी आपको ये पता पड़ गया ना, इंडिकेटर EMA 5, EMA 9, EMA 15 और SMA 20 इंडिकेटर लगाना, चारों इंडिकेटर लगाना है। और चारों इंडिकेटर के अगर ऊपर साइड ट्रेड मतलब मिलेगा तो ऊपर साइड क्लोजिंग मिलेगा ग्रीन कैंडल का। अगर चारों इंडिकेटर के नीचे साइड क्लोजिंग मिलेगा तो पुट का ट्रेड मिलेगा। और बाकी का वीडियो में डिटेल में बताया हुआ है, वो आप जाकर देखें। ये शॉर्ट में वीडियो बनेगा जी डाउट क्वेश्चन वाला। तो अभी चलो मैं एक आपको डाउट का क्वेश्चन भी बता देता हूँ कि सेकंड ट्रेड कैसे लेना है। यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर मार्केट इस जगह से ऊपर गया, ठीक है। इस जगह से इस जगह पर आपका ट्रेड बना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इस, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि मार्केट ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ गया EMA के ऊपर, ठीक है ना। ऊपर का मतलब ऊपर नहीं, मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं, इसमें तो केवल ये देखना मार्केट EMA के ऊपर गया, सारी EMA के ऊपर गया, EMA SMA के ऊपर गया, और फिर वहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बना, तो फिर क्या मान के चलो कोई ट्रेड नहीं बना, तो नीचे का अगर ट्रेड बना रहा, ये फर्स्ट ट्रेड है आपका, ठीक है, मान के चलो। तो आपका फर्स्ट ट्रेड आपका मान के चलो डाउन साइड में बनाया, इस कैंडल में बनाओगे ना, ये कैंडल क्या आएगा ना इस तरह का, तो आपने फर्स्ट ट्रेड आपका बनाया और इसका आपका लो निकला
तो आपने ट्रेड लिया और यहाँ तक का आपने प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया किसी भी रीजन से, या इतना प्रॉफिट नहीं दिखा। इसमें तो मैं एक डेमो बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ से लेके इस जगह पर इतना प्रॉफिट तो बुक करना ही है आपको, इतना तो प्रॉफिट लेना ही है, क्योंकि 1:1 का रिवार्ड मिल रहा है। तो अगर आपने नहीं किया, यहाँ तक मार्केट आया, ठीक है ना, इस जगह से, और यहाँ से जैसे लो निकाला और यहाँ पर आपका मार्केट आया और फिर लौट गया, रिवर्स गया, तो आपका ऐसे लग जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्योंकि डाउन साइड का ट्रेड ले लिया था, ठीक है ना, तो आपको अब ये देखना है डाउन साइड के ट्रेड में आपका ऐसे लग गया है, ठीक है, तो आपको अब ये देखना है कि अप साइड का ट्रेड कैसे लूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका एक चार्ट है, ठीक है। यहाँ पर 4 तारीख को यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ इस जगह पर, ठीक है, और इस जगह पर ट्रेड करते हुए और यहाँ पर क्लोजिंग दिया EMA के नीचे, SMA के नीचे। तो आपका पुट साइड का ट्रेड बन रहा है? नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कैंडल का लो नहीं निकाला, क्लोजिंग तो मिल गया पर लेकिन लो नहीं निकाला। पर लेकिन इस कैंडल का एक चीज़ और देखना, वो है बीक। इस कैंडल का बीक ज़्यादा निकला हुआ है, कैंडल की बॉडी से बीक जितना बॉडी है, मतलब बीक इतना निकला है कि उसका 50% निकला है बॉडी का, मतलब काफ़ी बीक है। तो यानी पिछले वीडियो में बताया, तो यहाँ पर बीक निकलेगा और कैंडल का लो निकलेगा, तो उस कंडीशन में भी आपको ट्रेड नहीं करना है। पर लेकिन यहाँ पर तो लो निकला ही नहीं, तो ट्रेड नहीं करना है। पर लेकिन मैं एक्स्ट्रा में बोल रहा हूँ, अगर उस वीडियो में बताया था ना बीक नहीं निकलना चाहिए कैंडल का, तो यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट वैसे भी नहीं हुआ और बीक ज़्यादा निकला है, तो वैसे भी लेना नहीं है। यहाँ पर अप साइड का अगर ट्रेड देखेंगे तो मार्केट नीचे आया EMA के नीचे, अब अप साइड आया, तो अप साइड क्लोजिंग मिला क्या? इस कैंडल में मिला क्लोजिंग, अगर आप देख सकते हैं अच्छे से, 1 मिनट, ये EMA के ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए, मैंने बोला था। अगर यहाँ पर आप बहुत यहाँ पर चार्ट जूम करेंगे, ठीक है ना, क्लोजिंग EMA के ऊपर बॉडी टच हो तो चलेगी। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका ये, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका कैंडल क्लोजिंग देता है तो EMA के ऊपर दे रहा है ये, ठीक है, ध्यान से देखिए जूम करके, ठीक है। EMA को टच किया और सारी EMA को टच करके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, ठीक है। चारों EMA जो है वो इसी जगह पर हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसी कैंडल का हाई निकला और आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया और ये टारगेट भी मिल गया, तो यहाँ पर ये आपका टारगेट मिल गया। एक बात और बता देता हूँ, अगर किसी कंडीशन में, यहाँ पर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपका यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट नहीं होता है किसी रीज़न से, मान के चलो यहाँ पर तो ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एक कैंडल का फोकस करना है। अगर मान के चलो इस जगह पर यहाँ पर ट्रेड एक्टिवेट होता, मान के चलो, तो आपका क्या इसी इतना टारगेट होता? नहीं होता, क्योंकि 2-3 पॉइंट मिलता तो नहीं निकलना है, कम से कम 4 से 5 पॉइंट से नीचे मिलेगा, नहीं निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या टारगेट मिला? नहीं, तो आपका ये SL हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये मानेंगे SL, ज़्यादा बड़ा कैंडल रहेगा तो उसका 60% बॉडी का SL, छोटा SL रहेगा वो आपको 30 मिनट की कैंडल में देखना है, उस वीडियो में बताया है। तो यहाँ पर आपका SL निकला है। तो अब जैसे कि मार्केट ऊपर चल रहा है, यहाँ पर सोचने की बात है ये है कि जैसे कि इस जगह पर आपका SL लग गया और जब ऊपर मार्केट चल रहा हो, पर यहाँ पर कॉल साइड का नेक्स्ट ट्रेड नहीं बनाना, दूसरा ट्रेड है, क्योंकि अभी कॉल साइड में अभी तुरंत SL लग गया था, तो तुरंत जो आपका ट्रेड बनेगा 5-10 मिनट के अंदर, वो पुट साइड के अंदर बनना चाहिए। तो पुट साइड का जैसे ही आपका ट्रेड बनेगा तो वो आपका सही रहेगा। तो पुट साइड में ये क्लोजिंग मिली और कैंडल का लो निकला और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉफिट है, ओके। तो ये आपका पुट साइड का ट्रेड में ये प्रॉफिट है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टारगेट मिला, सेकंड ट्रेड में जरूर टारगेट मिलता है। यहाँ पर एक बात और क्लियर कर देता हूँ, जो हर्ष भगत का वीडियो देखता है और हर्ष भगत के H लेवल फॉलो करता है, तो उसके लिए जैसे यहाँ पर कोई फर्स्ट ट्रेड आपका एक्टिवेट होता है मॉर्निंग में, आपको फर्स्ट ही ट्रेड लेना है, ये बात आपको दिमाग में फिट कर लेना है। तो फर्स्ट ट्रेड में एक क्लोजिंग आती है, जैसे मान के चलो, और कैंडल का लो निकलता है इस तरह का, तो आपको टारगेट ले लिया, ठीक है। आप यहाँ भी निकल सकते हैं, यहाँ भी। अब जैसे नीचे यहाँ पर बाइंग जोन है हर्ष भगत का, अगर होगा तो आपको वहाँ तक का भी टारगेट बना सकते हो। फिर वहाँ पर आपको मतलब बाइंग जोन है, तो फिर आपको वहाँ पर बाइंग का ट्रेड सोचना है, ठीक है, सेलिंग का ट्रेड नहीं सोचना है। अभी सेलिंग के केस में क्या होगा, चलो मैं बता देता हूँ। अभी यहाँ पर सेलिंग के केस में क्या होगा, यहाँ पर मैं चार्ट जूम कर लेता हूँ।
जैसे कि मान के चलो ईएमए है, चारों ईएमए को निकालता है और यहाँ पर आपका जो लेवल है वो सेलिंग जोन है, ठीक है ना। हर्ष भगत जी की जो सेलिंग जोन होते हैं, सेलिंग के लिए जो लेवल बनाए हुए हैं, तो आप लोग अगर फॉलो करते हैं, तो अगर नहीं करते हो तो मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ। मैं आपको ये स्ट्रेटजी का एक नंबर बना दूंगा, इतना नंबर 1 का कि आप गलत ट्रेड नहीं ले पाओगे कभी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे सेलिंग जोन यहाँ पर है और आपका ये यहाँ पर ट्रेड बाइंग का एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। मान के चलो ये बाइंग का कैंडल आया क्लोजिंग ईएमए के, मान के चलो ये आया नहीं है, क्योंकि ये क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या बोला आपको कि आपका ये ऐसा कैंडल आना चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअली में ये यहाँ से मतलब ईएमए को, चारों ईएमए को टच करते हुए ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। पर लेकिन मान लो अगर ये कैंडल, चारों कैंडल, ये वाला कैंडल है, चारे ईएमओ एसएमए को टच करते ऊपर क्लोजिंग हो गया, इस कैंडल का अगर हाई निकलता है तो आपका ट्रेड एक्टिवेट हो गया ना इस जगह पर, और इसी के ऊपर आपका जस्ट सेलिंग जोन है, तो आपका ट्रेड नहीं लेना है बाई का, आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है ना। तो अगर सेलिंग जोन पर है और आपको यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है। जब मार्केट ईएमए के नीचे क्लोजिंग होगा, उसका लो निकालेगा, तब आपको सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है। आप मेरे अंदाज से समझ गए होंगे, नहीं समझे तो व्हाट्सएप नंबर है, अब मैं समझा दूंगा, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेश्चन है, और जो हर्ष भगत को फॉलो करता है तो एच लेवल स्ट्रेटजी जानना है और यूटीएस ज्वाइन करना है। जिन लोगों ने यूटीएस ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। मैं उसको यूटीएस में पूरा लाइव क्लास जो हर्ष भगत जी का है, मैं उसको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है, फुल गारंटी के साथ। और पूरा एच लेवल ड्रॉ कैसे करते हैं, जितना भी उनका स्ट्रेटजी वगैरह हो गया है, सब कुछ मिलेगा आपको सीखने को। और जो मैंने 1 मिनट स्कैल्पिंग आपको ये सिखाया है, ये आप वेब टेस्ट करो पहले, 93-95% एक्यूरेसी है, डेली प्रॉफिट होगा अगर आप चाहें तो, ठीक है ना। इस स्ट्रेटजी को आप अच्छे से मास्टर बना लेना, तो आप मास्टर बन जाओगे इस स्ट्रेटजी में। और बस केवल आपको मार्केट ओपन हुआ, आपको फर्स्ट ट्रेड लेना है। अगर किसी रीज़न से फर्स्ट ट्रेड आपका लॉस हो जाता है, ठीक है ना, ये अगर लॉस हो जाता है तो आपको सेकंड ट्रेड में क्या करना है, आपको एंट्री करना है अपोजिट साइड। अगर आपने फर्स्ट ट्रेड कॉल साइड का लिया था तो सेकंड ट्रेड आपको पुट साइड में ले लेना है। कोशिश करना कि कॉल साइड में ईएमए के ऊपर है और आपका ऐसा लग गया तो पुट साइड का ट्रेड लेना है, ओके। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कोई भी जानकारी लेना है यूटीएस के मामले में तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, पूरा आपका सॉल्यूशन मिलेगा। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नॉलेजेबल कंटेंट लेकर आएँ, ठीक है, और आपको हमेशा के लिए प्रॉफिट ट्रेडर बना सकें। और कमेंट करें, जो भी आपको क्वेश्चन हो, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।